जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा। समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेकर बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जिनके पास शिक्षा नहीं रहती है ना, गांव में आज भी देखिएगा तो उनको ये इंतजार रहता है लड़का कब बड़ होगा, लड़कियां कब बड़ होगा। केवल 2 चीज के लिए, लड़कियां बड़ हो जाए उसका ब्याह करा के भेज देना है। जैसे इंटर पास की पिया छौक न जान गई, ब्याह करा के भेज दो। और लड़का जैसे बड़ा हो गया उसको कमाने भेज दो। किस तरह से कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा कितना घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वहाँ उसको रहने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है, खाना सही से मिले, कोई मतलब नहीं। बाबू दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, घर पैसा भेज देना। आप लोग खुश नसीब है जो आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं। अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमीना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनसे। बाप के पास पैसे नहीं होता है और बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। कल के समाज में ना देखते हैं लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा।